आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है और इसको किस तरीके से कोड में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बेस क्लास के अंदर तमाम फंक्शंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हमें उन फंक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन किसी और क्लास में जाके करनी पड़ती है, लाइक ड्राइव क्लास। तो जब हमारे पास ऐसा कोई सिनारियो आता है तो फिर हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उसको यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसी क्लास जिसके अंदर आप फंक्शन डिक्लेयर तो कर दें लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसकी ड्राइव क्लास दे रही हो, उस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन उसकी ड्राइव क्लास दे रही हो, तो ऐसी क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम देते हैं। और यहाँ पे ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि जिस क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं उसके फंक्शन को आपको प्योर वर्चुअल फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन ये होता है कि जब आप किसी फंक्शन की डिक्लेरेशन करते हुए सामने इज इक्वल टू 0 आप मेंशन कर दें तो वहाँ पे उस फंक्शन को हम प्योर वर्चुअल फंक्शन का नाम देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कुछ एग्जांपल है। जैसे आपके पास एक शेप क्लास है और उसका एक फंक्शन है, ड्रा के नाम से आपने फंक्शन बना लिया है। अब शेप कोई भी हो सकती है, लाइक सर्कल भी हो सकती है, ट्रायंगल भी हो सकती है, ऐसे बहुत सारी शेप्स हैं। तो लिहाजा अब हम इस फंक्शन को कहते हैं कि जी आप ड्रा करके दिखाएं कोई शेप। तो यहाँ ये फंक्शन एक फंक्शन यहाँ पे हम उसको नहीं दे सकते, लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, तो फिर हम उसकी ड्राइव क्लास में जाके इस फंक्शन को वहाँ पे कॉल करेंगे और उसके ज़िम्मे हम मुख्तलिफ शेप्स क्रिएट करना उसको कहते रहेंगे। तो बहरहाल जब आपकी कोई क्लास अपने फंक्शन को इम्प्लीमेंटेशन नहीं देती और उस फंक्शन को हम प्योर वर्चुअल फंक्शन बना लेते हैं तो ऐसी क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम देते हैं। फ्रेंड्स, कुछ और इसके बारे में बात कर लें कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है ये आपकी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता, यानी आप इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकेंगे। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं कोड की तरफ और यहाँ से हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारे सामने छोटा सा एक कोड है, वेरी सिंपल है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक क्लास बनाई है बेस के नाम से और इसके पब्लिक एरिया में जाके ये वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर किया है, वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर किया है। फ्रेंड्स, वर्चुअल फंक्शन ये होता है कि आप एक तो अपने फंक्शन के नाम से और डाटा टाइप के रिटर्न से पहले आप यहाँ पे वर्चुअल का कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे एंड पे आप उसको इज इक्वल टू 0 इस नोटेशन से आप इसको लिखते हैं। ये इज इक्वल टू 0 का मतलब ये नहीं है कि हम फंक्शन को 0 असाइन कर रहे हैं, ये एक नोटेशन है जिसके हिसाब से आप अपने फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देते हैं। तो बहरहाल जिस क्लास के अंदर ये प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर कर दी जाए वो क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ इस फंक्शन को हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, यहाँ उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी, यानी उसको हमने डिफाइन नहीं किया। हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे जाके ड्राइव क्लास के अंदर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक ड्राइव क्लास बनाई है जो कि इनहेरिट हो रही है बेस क्लास से, और यहाँ पे इस क्लास के अंदर जाके हमने वही जो हमने फन के नाम से ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया हुआ है इस फंक्शन को यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, यानी उसको इम्प्लीमेंटेशन दे दी है, उसके ज़िम्मे काम लगा दिया है। और काम हमने क्या लगाया है, हमने कहा है कि जी आप हमें मैसेज देना है आपने कि फ़न फंक्शन कॉल्ड, कि यहाँ पे फंक्शन को हमने कॉल किया हुआ है, यानी यहाँ पे हमारा फंक्शन काम कर रहा है, ये हमें मैसेज आ जाए बस। तो ये करने के बाद हमने इस क्लास को बंद कर दिया और मेन की तरफ चले गए। मेन में जाके हमने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो अभी मैं कह रहा था कि हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब जब ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबीजे के नाम से, तो इस ऑब्जेक्ट से हमने जो प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया हुआ है उसको हमने कॉल कर लिया है। तो आइए फ्रेंड्स ज़रा इसको कंपाइल करके इसको देखते हैं क्या ये फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपके सामने ये आउटपुट आ रही है कि फंक्शन कॉल, यही हमने कहा था कि आप हमें यही आउटपुट दे दीजिएगा, तो यहाँ पे ये हमें वो आउटपुट दे रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। वेरी सिंपल है, बहुत आसान है। आई होप आपको समझ आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।